Good morning, everyone. My dear learner. Hello, everyone. Myself, Pablo Charasia. Today, I am going to discuss BTech first year subject chemistry BSc 102 theory paper. आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी। उस वीडियो में मैंने ये बताया श्रोडिंगर वेरिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेरिफिकेशन। अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देखिए और समझिए श्रोडिंगर वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे ड्राइव किया जाता है श्रोडिंगर वेरिफिकेशन। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। माँ विंध्यवासिनी साइंस एकेडमी मेरा चैनल है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पार्टिकल 1D बॉक्स। पार्टिकल 1D बॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ते हैं पार्टिकल 1D बॉक्स और पार्टिकल 1D बॉक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बोर्ड पर देखिए, क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री BSc 102 थ्योरी पेपर यूनिट 1 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल 1D बॉक्स, कहने का मतलब ये पार्टिकल जो है आपका वन डायमेंशनल बॉक्स में रखा गया है, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, कैसे स्टडी करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं हम, वाई वी स्टडी पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स, वाई वी स्टडी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वी स्टडी particle one dimensional box because it is a simple analytical solvable quantum model that illustrates the fundamental quantum concept like energy quantization, probability density and the role of confinement in determining particle behavior। देखिए पार्टिकल 1D बॉक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, अच्छे से हम समझ सके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। देखिए, ताकि हम फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें पार्टिकल 1D बॉक्स के जरिए। पार्टिकल 1D बॉक्स आपको ये बताता है कि एनर्जी क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं और ये आपको ये बताएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताएगा। पार्टिकल 1D बॉक्स आपको ये बताएगा कि पार्टिकल का जो बिहेवियर है बॉक्स के अंदर कैसा है, वो पार्टिकल 1D बॉक्स सॉल्यूशन के जरिए आप पता कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकल 1D बॉक्स की पूरी डेरिवेशन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। आप अच्छे से पढ़िए और बार बार अभ्यास कीजिए। जैसे कि कहा गया है, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। ऐसे ही आपको बार बार वीडियो देखना है और आपको अभ्यास करना है और नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। Particle in one-dimensional 1D box. Consider a particle moving in one-directional box of length L with infinity high wall at two ends. हमें क्या करना है, एक पार्टिकल लेना है जो मूव करता है एक वन डायमेंशनल बॉक्स में जिसका लेंथ है L। Inside the box, the potential energy is zero and outside the box it is infinite. पार्टिकल का जो एनर्जी है बॉक्स के अंदर वो जीरो होगा और आउटसाइड द बॉक्स में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम आगे चलते हैं। वी नो दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपने एक बॉक्स में कंसीडर करना है। आउटसाइड द बॉक्स v इक्वल टू इंफिनिटी, फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन ही है आपका v इक्वल टू इंफिनिटी। आउटसाइड द बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनसाइड द बॉक्स v x इक्वल टू जीरो, v क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। x हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वन डायमेंशनल प्लेन है, वन डायमेंशनल प्लेन से इसलिए vx ले रहे हैं हम। x इक्वल टू जीरो ये आपका रीजन है और ये सेकंड रीजन है x इक्वल टू l। वेव फंक्शन जो होगा वो जीरो होगा, जाई इक्वल टू बॉल पे वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, जाई इक्वल टू जीरो, ये वेव फंक्शन जो होगा जीरो होगा। वी नो दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन h कैप हैमिल्टनियन ऑपरेटर जाई इक्वल टू ई जाई
Schrodinger equation is del square xi upon del x square plus del square xi upon में del y square plus del square xi upon में del z square plus 8 pi square m upon h square e minus b xi equal to 0. This is a Schrodinger equation. It can be written as del square xi plus, this is a Laplacian operator, 8 pi square m upon h square e minus b xi equal to 0. This is first equation. Laplacian operator del square can be written as equal to del square upon में del x square plus del square upon में del y square plus del square upon में del z square. This is Laplacian operator. This is Schrodinger equation. यह हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था. जिन बच्चों ने Schrodinger equation का डेरिवेशन और इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है उस वीडियो का, आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद पार्टिकल बंडी बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम पार्टिकल बंडी बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. कंडीशन फर्स्ट, आउटसाइड द बॉक्स. हम ये पता लगाएंगे कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है आउटसाइड बॉक्स में है या नहीं है, वो पता लगाएंगे. इसलिए कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट है आउटसाइड द बॉक्स. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन outside the box where potential energy is infinite will be Vx equal to infinite. Schrodinger equation is del square xi plus 8 pi square m upon h square e minus Vx xi equal to 0. Put the value of infinity is here. The equation is del square xi plus 8 pi square m upon h square v minus e minus infinite xi equal to 0. Second equation, the equation is satisfied if xi equal to 0 at all point outside the box, so we can say that the particle cannot found in this region 0 less than x less than L. Neglecting E in comparison to infinite, we have d square xi upon में dx square equal to infinity into में xi और xi equal to 1 upon में infinity d square xi upon में dx square. As we know 1 by infinite equal to 0 so put the value of 1 by infinity is 0, so xi equal to 0. It is hence proved particle outside the box is not found in outside the box. Please note it down. कंडीशन सेकेंड, इनसाइड द बॉक्स. अब हम पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स चेक करेंगे. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 विल बी Vx इक्वल टू 0 del square xi plus 8 pi square m upon h square e minus Vx xi इक्वल टू 0 del square xi plus 8 pi square m upon h square e Vx की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिए, xi इक्वल टू 0. पार्टिकल बंडी बॉक्स है इसलिए एक्सप्लेन में होगा, तो लाप्लासियन ऑपरेटर में y और z कैंसिल आउट, 0 कंसीडर कर लीजिए, तो x की वैल्यू रहेगी, x का डेरिवेटिव रहेगा del स्क्वायर xi अपॉन में del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b xi इक्वल टू 0. तो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में एज्यूम कीजिए 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन में h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन में h स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए. Please note it down. So equation 3 will be del square xi upon में del x square plus alpha square xi equal to 0. Equation 5 is second order differential equation which have solution. Equation 5 second order differential equation बनता है जिसका solution होता है xi equal to a sin alpha x plus b cos alpha x. Equation 6 where a and b is a constant. Equation 6 is a tunneling equation which can be solved by using boundary condition. हमें equation 6 को solve करने के लिए boundary condition लगाना पड़ेगा. तो boundary condition first is x equal to 0, xi equal to 0. For xi equal to 0 at x equal to 0, put the value xi here is 0, 0 and x is 0. 0 equal to a sin alpha 0 plus b cos alpha 0. We know that sin 0 degree is 0, cos 0 degree is 1. This is 0 equal to
this is 0 equal to this is 0 plus v into 1, then b equal to 0. Please note it down. Put value b in equation 6. Xi equal to a sin alpha x plus b की वैल्यू आपको 0 रखना है, b cos अल्फा था तो b की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा. Xi equal to a sin alpha x, equation number 7. For xi equal to 0 at x equal to l, equation 7 become 0. a sin alpha l, x की जगह आपने l रखना है, a इसके नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा. तो 0 equal to sin alpha l. We know that sin n pi equal to 0 where n equal to 0, 1, 2, 3 up to dash dash. Sin n pi equal to sin alpha l. sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा. n pi equal to alpha l. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू n pi अपॉन में l. इक्वेशन नंबर 8. पुट वैल्यू अल्फा इन इक्वेशन 7. इक्वेशन 7 में वैल्यू पुट करना है. आपने अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर. तो xi इक्वल टू a sin n pi by l इंटू में x. Equation number 9. This is a wave function of particle inside the box. Energy of the particle alpha square equal to 8 pi square e upon में h square. ये assume किया था हमने, तो e equal to alpha square upon में h square रीअरेंज कर देंगे हम इसको. alpha square upon में h square 8 pi square m. दस इक्वेशन है आपकी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 10. अल्फा की वैल्यू आपने क्या करनी है, ये अल्फा की वैल्यू आपने ये अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है. यहाँ रख देंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल टू एल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद e इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर. ये आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. एनर्जी ऑफ द पार्टिकल in one dimensional box. Please note it down. With principal quantum number n tends to n plus 1 is given as the energy difference delta E equal to E n plus 1 plus minus E n. Put the value of here. Energy is हमने अभी ड्राइव किया था n square h square अपॉन में 8 ml square. Equation number 11. n plus 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर 8 अपॉन में n 8 ml स्क्वायर माइनस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर. द फॉर्मूला इज a प्लस b का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n. पुट द वैल्यू हियर. n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर माइनस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर multiply by h and separate 8 ml square n square h square divided by 8 ml square minus plus h upon 8 ml square plus 2n h square upon में 8 ml square minus n square h square 8 ml square plus minus cancel out each other, cancel out हो जाएंगे आपके. तो delta E equal to rearrange the equation 2n plus 1 h square upon में 8 ml square. This is equation number 12. The separation decrease as the length of the container increase. अगर आप length of the container increase करेंगे तो separation क्या होगा, decrease हो जाएगा. And is very small when the container has macroscopic dimension length equal to infinite. Then the separation between adjacent level become 0. Is that energy is not quantized in this condition. इसमें बताया गया है कि अगर आप सेपरेशन को डिक्रीज करोगे तो लेंथ ऑफ द कंटेनर बढ़ जाएगा और बहुत ही कम कंटेनर का लेंथ होगा मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में. जो सेपरेशन बिटवीन जो एनर्जी होगा उसमें वो क्वांटाइज नहीं रहेगी. इसमें ये बताया गया है. प्लीज नोट इट डाउन. पार्टिकल इन 1D बॉक्स या 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पढ़ेंगे. नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन इज वी नो दैट वेव फंक्शन फॉर 1D पार्टिकल इज गिवन बाय xi इक्वल टू a sin अल्फा x प्लस b cos अल्फा x. v इक्वल टू 0. यहाँ b की वैल्यू 0 रख दीजिए.
तो आपकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगा अल्फा इक्वल टू एन पाई बाय एल, ये हमने पहले ड्राइव किया था। जाई इक्वल टू ए साइन, साइन अल्फा की जगह आपने रखना है एन पाई अपॉन में एल एक्स। इक्वेशन नंबर 13, इन दिस इक्वेशन ए इज नॉट डिटरमाइंड, ए कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल xi star d tau equal to 0. This is a condition for normalization of a function xi equal to xi star 0 to L xi square d tau equal to 1. This is a 14th equation. इंटीग्रेशन 0 to L a स्क्वायर, xi की जगह आपने वैल्यू रखनी है ये वाली a sin n पाई बाय l x वाली वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन में l इंटू में x dx इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। आपने ये फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो आप इंटीग्रेशन कीजिए 0 से l इंटीग्रेशन करना है a स्क्वायर 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 माइनस कोस 2 n पाई x अपॉन में l dx इक्वल टू 1। फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, कॉमन निकालिए a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 टू l dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू l cos 2 n पाई x अपॉन में l dx इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन कीजिए a स्क्वायर अपॉन में 2 d का dx का इंटीग्रेशन d से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो x आ जाएगा पावर लिमिट आएगी 0 टू l माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2 n पाई बाय l x और 2 n पाई बाय एल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 n पाई अपॉन में l आ जाएगा 0 टू l इक्वल टू 1 सिंस 2 n पाई सिंस sin n पाई 2 n पाई इज इक्वल टू 0 सो दिस इज 0 तो यहाँ पे आपने रखना है लिमिट l माइनस 0 तो a स्क्वायर अपॉन में 2 l माइनस 0 इक्वल टू 1 a स्क्वायर l अपॉन में 2 इक्वल टू 1। प्लीज नोट इट डाउन। a स्क्वायर l अपॉन में 2 इक्वल टू 1। आपने 2 को इधर शिफ्ट करना है और l को नीचे लेके आना, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन में l हो जाएगा। a इक्वल टू अंडर रूट में 2 अपॉन में l। इक्वेशन नंबर 15, a is normalization constant, so now normalization wave function is xi equal to under root में 2 अपॉन में a l sin n pi l इंटू में x। दिस इज इक्वेशन नंबर 16। इस तरीके से हमने नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन निकाल लिया। इसे लर्न कर लीजिए अच्छे से। वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स कैसे निकालते हैं वो देखिए। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2 me। इक्वेशन नंबर 17। आपको पता है e इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 18 है। आपने e की जगह आपने ये वैल्यू रख देना। रखने के बाद लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट में 2 m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद h अपॉन में nh अपॉन में 2l हो जाएगा। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 2l अपॉन में n, लैम्डा इक्वल टू 1 बाय n। प्लीज नोट इट डाउन। n इक्वल टू 1, लैम्डा 1 इक्वल टू 2l। आपने वैल्यू पुट करनी है उस इक्वेशन में जहां पे फॉर्मूला था। n इक्वल टू 2, लैम्डा 2 इक्वल टू l, n इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इक्वल टू 2l बाय 3, n इक्वल टू 4, लैम्डा 4 इक्वल टू l बाय 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 5, लैम्डा 5 इक्वल टू 2l बाय 5 हो जाएगा। एज n वैल्यू इंक्रीज, लैम्डा डिक्रीज एंड लेंथ ऑफ द बॉक्स इंक्रीज। प्लीज नोट इट डाउन। कंक्लूजन ऑफ पार्टिकल 1D बॉक्स। अब हम कंक्लूजन करते हैं। इन एडिशन टू द टू एंड देयर आर पॉइंट इनसाइड द बॉक्स वेयर xi equal to 0 which is equal to n minus 1 node. The energy of particle in 1D box is given by En equal to 8
n square h square upon में 8 ml square, whereas n increase, E also increase. The third point is the wavelength of particle in one dimensional box is given by lambda equal to 2L upon n, where principal quantum number increase, lambda decrease. The fourth point is the normalization wave function for particle in one dimension box xi equal to 2 upon में L sin n pi x upon में L. Fifth point is the wave function will be symmetric where n equal to odd, xi 1, xi 3, xi 5 up to so on, and satisfy the condition xi x equal to xi minus x. Sixth point is the wave function will be antisymmetric which possess n equal to even like xi 2, xi 4, xi 6 up to dash dash dash, and will satisfy the condition xi x equal to minus xi x minus x. This is the conclusion of particle 1D box. Thank you for watching my channel Ma Vindhyavasini Science Academy. Please like and subscribe my channel. Goodbye.